जोहार साथियों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है फिर से ज्योतिनंद एकेडमी में। और हम मंजर भाग 2 के ये जो सिलेबस है हमारा, क्षेत्रीय कार्यकर्ता हो या फिर कक्षपाल हो, उसका जो क्षेत्रीय भाषा है नागपुरी भाषा, उसमें जो मंजर भाग 2 पढ़ना है उसके अगले कविता को लेकर आज हम आ गए हैं। और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी में हम आपका हाथ बढ़ाने आ गए हैं। तो आज हम बात करेंगे कलम की, क्योंकि आपको उसी कलम से लिखना है अपना तकदीर, अपना किस्मत आप लिखने वाले हैं। क्योंकि जो एग्जाम होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी पर नहीं होगा। ये एग्जाम जो होगा आपका ओएमआर सीट पे होगा। तो यानी आपको वहां पे कलम चलाना है। तो कलम तो चलाना है एग्जाम देने के लिए भी, और कलम चलाना है आपको पढ़ने के लिए भी और सीखने के लिए भी। तो हम मंजर भाग 2 के आज एक नए कविता को लेकर आ गए हैं और उस कविता का नाम है कलम। ठीक है, तो इस अगर कविता के बारे में बात करें, कलम कविता के बारे में, तो इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे डॉक्टर खालिक अहमद। ये जो कविता है कलम, उसके रचनाकार डॉक्टर खालिक अहमद हो जाते हैं और इन्हीं ने इस कलम कविता को लिखा है या फिर इसकी रचना की है। ठीक है, तो एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से हो जाएगा, कलम के रचनाकार डॉक्टर खालिक अहमद। और इसके बाद हम चलते हैं कि इस कविता में है क्या। तो इस कविता में कलम के बारे में बताया गया कि कलम का रोल कब कब क्या क्या होता है, कलम किस तरह से हमारे लिए लाभकारी भी है और कहीं कहीं कलम से कुछ कुछ हानियां भी होती है। कलम क्या क्या मिलाता है और क्या क्या बिछोह करता है, इन सभी चीजों के बारे में हम इस कविता में जानेंगे। ज्ञान भंडार कर दोसर नाम है कलम, यानी ज्ञान का भंडार, जहां सारा ज्ञान होता है उसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, कलम। ज्ञान भंडार कर दोसर नाम है कलम, यानी कलम जो है ज्ञान के भंडार का दूसरा नाम हो जाएगा। संसार सृष्टि के बतायक वाला है कलम। ये जो दुनियादारी हम देख पा रहे हैं, संसार सृष्टि को देख पा रहे हैं, सृष्टि में क्या है क्या नहीं है, वे सब चीजों को बताने वाला कौन है, कलम। जहां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं उसको हम पढ़ते हैं किताबों से, और किताबों के माध्यम से हम दुनिया को जानते हैं, और इस किताब को लिखने वाला भी कोई ना कोई कलम ही होता है। उसी तरह से कलम के बारे में बताया जा रहा है कि संसार सृष्टि के बतायक वाला है कलम। आगे अगर बात करेंगे कलम की विशेषता और क्या बताई गई है, तो आदमी से आदमी के जोड़ेला कलम। आदमी से आदमी को यानी मनुष्य से मनुष्य को जोड़ने वाला, मिलाने वाला कौन है, तो कलम है। आदमी से आदमी को जोड़ता कौन है, कलम जोड़ता है। नेह और अपनैती सिरजाएला कलम। और क्या करता है ये, नेह और अपनैती सिरजाना। सिरजाएला का मतलब सृजन करना, सृजन मतलब बनाना, उत्पन्न करना या गढ़ना। तो कलम के माध्यम से और क्या होता है, तो कलम के माध्यम से हम प्यार और अपनापन का भी सृजन करते हैं। यानी कलम के माध्यम से नेह मतलब प्यार और अपनैती मतलब अपनापन, उसको भी क्या करते हैं हम लोग, सृजन करते हैं, उसको भी बनाते हैं, उसको भी गढ़ते हैं। किस तरह से प्यार से रहना चाहिए, किस तरह से अपनेपन होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए सभी लोगों के साथ, ये सब चीज कलम इसकी, ये सब चीज की विशेषता कलम बताती है। तो सिरजाएला का मतलब सृजन करना या फिर बनाना। आगे हो जाएगा, आदमी से आदमी के फर्क करेला कलम। अब दोनों बात कहता है, यानी आदमी और आदमी में भिन्नता को भी कौन दिखाता है, कलम। यानी कौन मनुष्य अच्छा है, कौन मनुष्य दुष्ट है, कौन बुरा इंसान है, कौन अच्छा इंसान है, किस इंसान की अच्छाइयां क्या होनी चाहिए, किसकी बुराइयां क्या होती है, इन सब अच्छाइयों बुराइयों की यानी आदमी से आदमी को अलग भी करता है कलम। क्योंकि कलम के माध्यम से ही हम पढ़ते हैं और जानते हैं। कलम ने ही लिखा है आपका रामचरितमानस लिखा है, जिसमें राम और रावण के बीच अंतर को हम समझ पाते हैं कि राम को किस तरह से होना चाहिए और रावण किस तरह से था। आत्मसात भी कर सकते हैं हम लोग राम के चरित्र को। तो अच्छे बुराई, यही आदमी से आदमी के बीच फर्क यानी उसके अंतर को भी दिखाने वाला कलम ही है। समय और ताकत कर बात गोठियाला कलम। और कलम क्या करता है, तो समय और ताकत, यानी कौन सा समय में किसका क्या ताकत हो जाए, ये सभी समय और ताकत की बातें को गोठियाता है कलम। गोठियाने का मतलब होता है चर्चा करना या बात करना या उसके विषय में कुछ गहन चिंतन करना, चर्चा करना। दो चार लोग मिलकर जो चर्चाएं करते हैं उसी को लोग बोलते हैं गोठियाला, यानी गोठियाना मतलब बातें बनाना या बातें करना। तो समय और ताकत की बातों को भी कलम ही बनाता है और वही इसका सृजन करता भी हो जाता है। अगला जो पद हो जाता है, आदमी के आदमी से डरवाएला कलम। यही कलम है जो आदमी से आदमी को डरवाता है। इसका मतलब कलम की ताकत होती है कि हमें डर लगता है किसी वकील से,
कि अरे वकील है वो केस कर देगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि वो कलम की ताकत से अपने आप को उतना शक्तिशाली बनाया है। हमें जज साहब से डर लगता है कि वो पता नहीं क्या फैसला सुना दे, उनके पास भी कलम की ताकत है। हमारे अधिकारियों से हमें डर लगता है क्योंकि अधिकारियों के पास कलम की ताकत हो जाती है। तो यही बात कह रहा है कि आदमी से आदमी के डरवाए वाला कलम, ये डर भी कलम भी ही उत्पन्न करता है कि एक आदमी को शक्तिशाली, दूसरा आदमी को कमजोर हो जाते हैं। ये डरवायक वाला भी कलम है। सब युग में आगे उठेला कलम, सब युग में आगे उठेला कलम, यानी हर समय में, हर काल में, चाहे वह काल किसी की भी हो, ज्ञान हमेशा सर्वोपरि रहा है। तो अगर आपके अंदर ज्ञान है तो सर्वोपरि ही रहेगा। तो सब युग में, किसी भी समय में, चाहे हम द्वापर के युग की बात करें, त्रेता युग की बात करें, हम पिछले कई सालों की बात करें, तो वो सभी के समय में जो ज्ञानी लोग थे, जिनके पास कलम का ताकत था, यानी जिनके पास ज्ञान था, शिक्षा था, वो हमेशा आगे रहते हैं। और ये तो पुरानी कहावत भी है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यह भी कहा है कि जिसके पास शिक्षा है, जिसने शिक्षा का शेरनी का दूध पिया है, वो सबसे ताकतवर हो जाता है ना। यानी शिक्षा वह शेरनी का दूध पिया है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक है, तो यही हो जाता है कि सबसे सब युग में आगे उठेला कलम, जिसके पास कलम की ताकत है वो सबसे आगे रहेगा, हर युग में, हर समय में आगे बढ़ेगा। फांसी कर, बरी कर, हुक्म देवेला कलम। और यही कलम में वो ताकत है, शक्ति है, जो किसी इंसान को फांसी भी दे सकता है और किसी को बरी भी कर सकता है, यानी बाइज्जत बरी, उसको रिहा भी करा सकता है, उसको सजा से मुक्त भी कर सकता है। ये कलम ही होता है जो किसी को फांसी पे डाल सकता है, किसी को बरी कर सकता है, यानी सजा से मुक्त भी कर सकता है। ये ताकत भी कलम के पास ही होती है। हुक्म दे वाला कलम, इसकी हुक्म भी देते हैं कलम, कलम के माध्यम से जज साहब हुक्म देते हैं। बम, तलवार और हथियार से धारदार है कलम, यानी जो कलम होता है वो किसी भी बम, तलवार या दूसरा किसी भी औजार, हथियार से धारदार होता है, यानी उसकी शक्ति, उसमें धार अधिक होती है, वो ज्यादा तेज चलता है। किसी भी बम, तलवार या हथियार से तेज चलने वाला कौन है, तो वो कलम है, और वो बम, तलवार, हथियार को भी पीछे छोड़ देती है। इतिहास कर पन्ना लाल, पियर, हरियर करेला कलम, किसी भी इतिहास के पन्ने को लाल, पीला, हरा भी कर सकता है। इतिहास जो भी लिखा जाता है वो कलम से लिखा जाता है, और इस इतिहास को परिवर्तित करके लिखने की भी शक्ति कलम की है। तो एक कलम ही है जो इतिहास के पन्ना को भी लाल, पीला या हरा कर सकता है। आगे है आओ आज ईमानदारी से, श्रद्धा से पूजा करूं कलम कर, यानी आओ, आओ सभी लोग आए, आकर ईमानदारी से, सच्चे हृदय से, श्रद्धा से क्या करें, तो कलम की पूजा करें, क्योंकि कलम में बहुत शक्ति होती है। यही कवि महोदय कहना चाह रहे हैं कि आओ आज ईमानदारी से, श्रद्धा से पूजा करूं कलम कर, ज्ञान कर भंडार भरब, सत्य, अहिंसा और प्रेम जगाब। कलम की शक्ति रहेगी और कलम की पूजा करेंगे, कलम से हम कुछ ज्ञान को अर्जित करेंगे तो क्या होगा, तो ज्ञान कर भंडार भरब, यानी ज्ञान का भंडार भरेगा। और सत्य, सत्य मतलब सच्चाई, सत्य, अहिंसा और प्रेम जगाव। और यही कलम सत्य, अहिंसा और प्रेम को जगाने की भी क्षमता और शक्ति रखती है। तो कलम की पूजा करेंगे तो सत्य भी जगेगा, अहिंसा भी जगेगा। अहिंसा तो वैसे महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ शब्द है, लेकिन अहिंसा एक अच्छी चीज है, लेकिन आत्मसम्मान को बेचकर अहिंसा पे रहना ये उचित नहीं होता है। तो मैं पूरी तरह से अहिंसा का समर्थक नहीं हूँ। अहिंसा अच्छी चीज है, आप अच्छे कर्मों में अहिंसा को जोड़ सकते हैं, बाकी जरूरत पड़े तो हिंसा भी जरूरत होती है। क्योंकि अगर बापू इतने ही बड़े अहिंसावादी थे तो वो रावण का वध करने वाले राम का नाम नहीं जपते। तो हर चीज में कुछ ना कुछ कारण हो जाता है। तो सत्य, अहिंसा और प्रेम जगाव लेके सहारा कलम कर, सत्य, अहिंसा और प्रेम जगाएंगे किसका सहारा लेकर, तो सहारा कलम के लेकर सत्य, अहिंसा और प्रेम को जगाया जाएगा। यही था हमारा आज का कविता जो मंजर भाग 2 का था, और इसको लेकर हम आए थे। छोटी छोटी कविताएं, बड़ी बड़ी कविताएं, सभी चीज आएंगी। हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे अपनी रचनाओं को लेकर, जो भी रचनाएं मंजर भाग 2 में है उन सभी को लेकर डिस्क्राइब करते रहेंगे। इसमें कठिन शब्द, बरी, बरी का मतलब होता है अदालत से जो छुटकारा मिलता है, जमानत मिलती है, बरी हो जाते हैं। बाइज्जत बरी, जमानत और बरी में अंतर होता है। बरी मतलब उस पर कोई केस यानी इल्जाम सिद्ध नहीं हुआ। जमानत का मतलब होता है अभी वो अंडर ट्रायल है, उस पर बिता चले, उसको जमानत होते हैं। तो छुटकारा पाने को बरी बोलते हैं। धारदार का मतलब चोक, चोक यानी पूरा तीखा हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, तीक्ष्ण हो जाना, चोक बोल देंगे। और हुकुम का मतलब आदेश होता है। और साथ साथ कुछ सवाल को भी, ज्ञान का दूसरा नाम क्या है, तो ज्ञान का दूसरा नाम कलम हो जाता है।
कलम का करवाएला, तो कलम आदमी से फर्क भी करवावेला, आदमी के ज्ञान भरेला, बरी भी करवावेला और फांसी भी करवावेला। ये सारा काम कलम करवावेला, तो यही चीज को ध्यान रखना है। दूसरा, कलम से का जगायक बात कवि कही है, यानी कलम से क्या, तो कलम से ज्ञान के भंडार को जगाने की बात कवि कर रहे हैं। यही सवाल और ऐसे ही कुछ कुछ सवाल आएंगे। अभी हम एमसीक्यू लाना शुरू नहीं किए हैं, और ध्यान में रखिएगा जब एमसीक्यू आएगा तो जोरदार तरीके से एमसीक्यू जाएंगे, और कविता सेशन का एमसीक्यू हम जल्दी लेकर आएंगे, जो भी मंजर भाग 2 में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम इतना ही पे छोड़ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो दबा के शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरों तक भी बात पहुंचे। और ज्योतिर्नंदन एकेडमी जो फॉलो नहीं किए हैं वो फॉलो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप तक ये वीडियोस और ये मैसेजेस पहुंचते रहे। आज के लिए इतना ही। जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।